प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन दे रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले सवाल में ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ये कब की बात कर रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस तरह का जब सवाल पूछता है तो सबसे पहले आप वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x तथा पुत्री की वर्तमान आयु क्या बाबू y, ऐसा मान लिया गया कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है x है और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो y है। अब सवाल इसको कहाँ ले जा रहा है? 7 वर्ष पूर्व, यानी हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व में क्या? अब यहां आफ्ताब की आयु, तो अभी वर्तमान में तो x था और 7 वर्ष पहले का कहेंगे तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा, x माइनस 7 हो जाएगा। पुत्री की आयु यानी 7 वर्ष पुत्री की भी पहले की आयु पूछ रहा है, तो वह क्या होगा? y माइनस 7 हो जाएगा। इस समय जब वर्तमान से 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो इस समय उसकी शर्त है सवाल में कि आफ्ताब जो है अपने पुत्री से क्या है? 7 गुना है, यानी कि ये जो आयु है इसके 7 गुना है। तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। कौन सा गुना है? आफ्ताब है कि पुत्री है? आफ्ताब है, ये वाली उम्र है। तो इसको जब ये इसके 7 गुना है तो पुत्री को भी इसके बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर 7 से इंटू कर देना होगा। जब 7 से पुत्री की उम्र में इंटू कर देंगे तो अब बीच में बराबर जो चिन्ह है उस सवाल के हिसाब से दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इसको हल किया जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। उसको इधर लेकर आ जाइए तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7y माइनस 7 प्लस का 49 बराबर 0। हल कर लिया जाए, x माइनस 7y और माइनस और प्लस घट जाएगा, बड़े का चिन्ह लग जाएगा 42, 7 छक्के 42, 7 कम हो जाएगा तो 42 0। ये क्या हो जाएगा बाबू? आपका समीकरण पहला हो जाएगा। अब इस सवाल की दूसरी शर्त, ये पहली शर्त थी कि 7 वर्ष पहले, अब दूसरी शर्त क्या है? 3 वर्ष बाद। तो हम लोग लिख देंगे 3 वर्ष बाद। अब क्या? तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बाद में अभी जितना है 3 वर्ष बाद में और 3 प्लस हो जाएगा ना, तो आफ्ताब का हो जाएगा x प्लस 3। पुत्री की आयु यह क्या हो जाएगा? y प्लस 3। अब इन दोनों में इस समय जो 3 वर्ष बाद कहा है तो उस समय क्या इसकी स्थिति है? तो वह कह रहा है कि जो पिता यानी आफ्ताब है, पुत्री की आयु के अब ये 3 गुना है,
तो ये 3 गुना है, तो उत्तरी को भी इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्तरी की आई में क्या करना पड़ेगा, उत्तरी से इंटू करना पड़ेगा। अब ये जो मान आएगा वो आपका ऐसे हो जाएगा, x + 3 = 3y + 9 हो जाएगा। पक्षांतर कर लीजिए, x - 3y + 3 - 9y 9 = 0। x - 3y प्लस माइनस घट जाएगा, बड़े का चिन्ह लग जाएगा, 6 = 0। ये कौन सा हो गया समीकरण, दूसरा हो गया। जो बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए कहा है तो उस हिसाब से आपने समीकरण 1 बना दिया यहाँ और समीकरण 2 यहाँ बना लिए। अब इसको ग्राफीय रूप में जब ले जाने के लिए कह रहा है तो इसको जब हल करेंगे, किसी को भी हल कर सकते हैं, चाहे इसको ही पहले हल कर दें, उसको पहले हल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको ही कर देते हैं। क्या यहाँ x - 3y = 6 है, अगर लिख दें x का मान y के पदों में समीकरण एक को ले लें, यस, एक से एक को ले लीजिए। क्या बाबू, ये एक यहाँ है, x - 7y नहीं प्लस है, +42 = 0। अब x यहाँ रह जाएगा क्योंकि x का मान यहाँ कह रहा है कि x का मान बताइए किसके पदों में, y के, यानी यह दोनों उधर चला जाएगा। तो यहाँ x = अब ये जो इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस, जो प्लस है वो माइनस, क्या हो जाएगा 7y - 42 हो जाएगा। अब इस समीकरण से हम लोग मान निकालेंगे, तो मान x y का यहाँ से हम लोग निकालेंगे, एक कॉलम में x और एक में y। मान हम लोग 3 मान को निकालेंगे। सवाल हम लोग के 2 मान निकालने पर भी हल होगा, 3 मान निकालेंगे तो सवाल आपका चेक हो जाता है कि जो आप हल कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। 2 मान से चेक नहीं हो पाता, हालांकि सवाल हल हो जाता है 2 से भी, लेकिन सवाल हम लोग जब हल कर रहे हैं सही हल हो रहा है कि गलत हल हो रहा है, जब 3 मान निकाले रहते हैं तो जो लाइन ग्राफ पर खींचते हैं वो लाइन जब एक सीधी रेखा में आ जाती है, जब तीनों एक सीधा में रहता है तो ये मान के चलिए कि आपका सवाल सही हो रहा है। अगर कुछ भी इधर उधर हो गया पॉइंट में तो समझिए कि अपना सवाल कुछ गलत हमने कर लिया है। तो लाइए यहाँ रखते हैं, इसका मान निकाला जाएगा वो, जब आप y का मान रखेंगे तो x का मान निकलता जाएगा। तो यहाँ रखते हैं, क्या रखते हैं पहले, चलिए पहले 7 ही रख देते हैं। y का मान हम लोग मान लेते हैं, यहाँ ऐसे लिख दें, माना y बराबर, अब लिखिए माना y बराबर 6, तो x का क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, जब आप यहाँ 6 लेंगे तो उसी यानी 6 से 7 में गुणा कराएंगे तो 6 सते 42 और 42 में से 42 निकलेगा तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, यानी x का मान 0 हो जाएगा। फिर अगर आप मान लीजिए कि 7 ले लेते हैं, इसका मान y का 7 ले लेते हैं तो 7 सते 49 में से 42 निकाल दीजिए 7, तो 7 हो जाएगा। अगर यही मान आप 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, 5 लेते हैं तो 5 सत्ते 35, तब क्या होगा, पीछे माइनस उसमें से करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, तब माइनस का 7 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका मान निकालेंगे, चाहे तो यहाँ हल करते हैं, जैसे 6 लिए हैं तो अब हल करेंगे, ये 0 लाना है, तो देखिए 7 × 6 - 42, ये हो जाएगा 42 - 42 बराबर 0 आ गया। अब हम लोग हल करेंगे, किसका मान निकालेंगे, y का रखेंगे, क्या रखा गया है, यहाँ 7 लिया गया है, तो जब 7 लेंगे तो x का क्या होगा, 7y - 42, तो 7 × 7 माइनस का 42, तो ये 42 - 42 यानी 42 - 42 बराबर 0। हाँ,
7 49, 49 माइनस 42, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, जब 7 लेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और x का मान, y का मान क्या ले रही है, y का मान हम 5 ले रहे हैं, तो x का क्या होगा, तो 7 गुणे 5 माइनस 42, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 42, तो यह आएगा माइनस का 7। तो यहाँ ये पहला कॉलम हम लोग इस तरह से हल करेंगे। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी हल करेंगे और उसका भी एक कॉलम बनाएंगे, जो सारणी हम लोग बनाए हुए हैं, और उस सारणी से क्या करेंगे, तब ग्राफ खींचेंगे। यहाँ हो गया था समीकरण का। अब आप लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण 2 से, जैसे आप 1 से हल कर लिए हैं, हल किए हैं, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे को हल करेंगे। और दूसरा समीकरण आपका ये है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। x यहाँ रह जाए, बाकी ये दोनों उधर चले जाएं, 3y प्लस 6 हो जाएगा। एक सारणी बना लिया जाए। सारणी में एक x और एक y, सारणी में 3 कॉलम बनाएंगे। x का मान जैसे वहां मानकर आप कर रहे थे, यहां भी मानेंगे। माना y बराबर क्या ले रहे हैं, तो अगर 2 ले लेते हैं तो x का मान क्या आएगा, तो ये 3y प्लस 6 है, 3 का 2 में इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 का मतलब 12। यही यहाँ 2 आया तो इसका मान 12 आ गया। अगर इसका -2 कर दें, क्या कर दें वो, y का मान -2 कर दिया जाए, तो x का क्या आएगा, इसको देखते हैं। अगर आप y का मान -2 कर दिए तो x निकल कर आएगा 3y प्लस 6, यानी 3 इंटू -2 प्लस 6, ये -6 प्लस 6 का मतलब 0 आएगा। जब y का मान 2 रहेगा तो x का मान क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब ये सारणी एक को उधर लिखना है और इसको हल कर लेंगे, तब उसको हटाएंगे। अब इसका y का कुछ मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं 0 हो जाए, y का मान क्या मान लिया जाए, 0। x का क्या होगा वो यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 3y प्लस 6, यानी 3 इंटू 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 का मतलब 6 होगा। जब यहाँ 0 आया तो ये 6 हो गया। इस तरह से ये दूसरे सवाल के लिए ये सारणी, दूसरे समीकरण के लिए सारणी ये है, और पहले समीकरण के लिए ये सारणी बना हुआ है। अब इन दोनों के मदद से हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। यहाँ जब हम लोग हल किए तो ये समीकरण 1 से ये सारणी बना, समीकरण 2 से ये सारणी बना। इन दोनों सारणी की मदद से हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचते हैं, एक बनाएंगे ये y अक्ष और ये x, यहाँ x होगा, यहाँ होगा x डॉट, y होगा और नीचे y डॉट। इस पर अंक लिखेंगे। देखिएगा x का मान इसमें अधिकतम 12 है, इसमें 7 है, तो हम लोग इस पर अंक 12 तक का दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे बड़ा छोटा होता है। इधर भी आप
इधर x अक्ष पर प्लस में और दूसरे तरफ वही अंक माइनस में होता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, ऐसे ही इधर चलेगा। y अक्ष पर जो मान है इसमें बड़ा 7 है, इसमें 2 है, तो इस पर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दिखा दिए। इस पर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस पर माइनस में रहेगा। y पर ऊपर के तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में। x में मूल बिंदु यानी केंद्र बिंदु से दाहिने तरफ प्लस में और बाएं तरफ माइनस में रखा जाता है। -4, -5, -6, -7, -8 और -9। अब यहाँ हम लोग ये पहला समीकरण से जो बना है इसको पहले हल करते हैं। हालांकि किसी को भी हल आप कर सकते हैं। देखेंगे बाबू, ये x का मान 0 दिया है और y का मान 6 है। यहाँ जो सेंटर है वही 0 है। अब यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 6 है, 6 है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई दोनों में से एक मान अगर 0 रहे, जैसे x का मान 0 है और y का मान यहाँ 6 दिया हुआ है, तो y अक्ष पर 6 अंक को आप प्राप्त करेंगे। तो y यही वाला है, तो यहां पर वह अंक मिलेगा। कब? जब x का मान 0 रहा तब। अगर वही मान आप यहां से समझ लें कि x का मान 0 है और y का मान, यहां समझिए y का मान, x का मान दिया है और y का मान 0 दिया है, यानी यह जो अंक आप मिलेगा प्राप्त करेंगे तो इस x अक्ष पर यहाँ 6 को प्राप्त करेंगे, क्योंकि क्या है, y का 0 है, तो y का इस x अक्ष के न तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। तो इस तरह से कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब दोनों में से कोई एक माइनस है तो जो भी माइनस है तो उसको, मतलब x का माइनस है और y का अंक में दिया है, तो x को छोड़ करके y अक्ष पर ही ये दोनों बिंदु प्राप्त होंगे। दूसरा क्या है, तो x का भी 7 और y का भी 7, तो x का आ जाइए 7 ये होता है और y का 7 ये है। तो ये दोनों को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ये यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे, x का मान माइनस में 7, यानी अब आपको उधर आना है, ये है -7, x का -7 और y का 5। तो अब इस पे आप 5 तक का इस पे देखेंगे, यहां प्राप्त हो रहा है क्या, तो -7 और 5। अब यहां इन, अच्छा देखिए, हम लोग ग्राफ जब हल कर रहे थे तो उसमें आपको ये मत बोला हूं कि हम लोग 2 को भी हल करेंगे, 2 मान भी निकालेंगे तो ग्राफ बन जाएगा, लेकिन 3 जो मान आप निकाले हैं, 1 मान, 2 मान और तीसरा मान, जो 3 मान निकाले हैं उसका क्या फायदा होने वाला है, तो उसका यहाँ ये लाभ होता है कि जब आप ये लाइन खींचेंगे तो तीनों क्या होना चाहिए, एक लाइन में मिल जाना चाहिए, एक ही लाइन पर तीनों होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग समझ लेंगे या तो कहीं इसमें गलत हो गया, यानी वहां समीकरण से हल करने में, और नहीं तो ग्राफ बनाने में। तो इसको जब आप स्केल से खींचेंगे तो ये क्या होगा बाबू, ये तीनों एक लाइन में आपको ऐसे मिलेगा, मिलता हुआ दिखेगा।
जिसका जो मान है वहां रख दीजिए। ये क्या है, तो 0 और 6 है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ मान रखा जाता है तो पहले किसका मान रखा जाता है, x का, और दूसरा y का, यानी पहले भुज का रखते हैं और दूसरा कोटि का। ये x अक्ष को आप भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब उसके बाद कौन सा मान था, तो ये था 7 और 7 दोनों बराबर है। यहाँ पर क्या है ये, तो -7 और 5। इस तरह से सारणी जो आपको ग्राफिक विधि से बताना है, ग्राफ प्रदर्शित करना है, तो सारणी 1 को हमने दिखा दिया। अब चलिए सारणी 2 में आ जाइए, जिसमें x का मान क्या है बाबू, 12 और y का मान 2। तो x पर आप 12 तक जाएंगे और y पर 2 तक जाएंगे, तो ये आपका यहां पर मिलेगा, ये मिलेगा। थोड़ा सा स्केल से आप पीछे में सीधा होगा, हाथ से खींचने में इधर उधर हो रहा है, तो इसको सीधा कर लें, ये जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो अगला x का मान 0 है और y का मान -2 है। तो इसका मतलब कि जब x का मान 0 हो गया तो ये y अक्ष पर मिलेगा, ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, y अक्ष पर मिलेगा। और वह भी क्या, y का 0 y का मान क्या, -2, x का मान 0, तो ये आपको यहां मिलेगा, यही होगा। और उसके बाद क्या है, x का 6 और y का 0, तो x का 6 और y का 0, यानी कि अब वो मान आपको यहां देख रहे हैं ना, जिसका मान दिया है और एक का अगर 0 दे दिया है तो उसी अक्ष पर, उसी पॉइंट पर वह दोनों जो अंक हैं वो प्रदर्शित होंगे। ठीक है, अब इसको आप मिलाएंगे इन तीनों को, तो क्या होगा, तीनों एक सीधी रेखा में मिलते हुए जाने चाहिए। तो ये वाली जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं, ये समीकरण 2 के लिए हो गया। क्या मान था यहाँ पर, लिख दीजिए 12 और 2 था। इसका क्या था अब यहाँ पे, 0 और -2 था। इसका क्या है, 6 है, गलती हो गया, इसका नहीं है, सॉरी, ये मान इसका है ना 2 वाला, 0 और -2 ये है, और ये किसका है, 6 और 0 का मान ये है, ये वाला। तो इस तरह से इस सवाल में जो अफ्ताब और उसकी पुत्री का आयु का ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है, तो इस तरह से हम लोग इसका बनाएंगे।